गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, मैं आपसे बोला था ना कि मैं डेली आप लोगों से मिलूंगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने बोर्ड की पेपर की तैयारी कर रहे होंगे और भगवान की दया से आपका सब पेपर अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, तो आप लोगों के विजय सर फिर आप लोगों के साथ मिल गए। ठीक है, टाइमिंग यही रहेगी बेटा। ठीक है, आज हो सकता है आपको 2 लेक्चर मिल जाए, तो टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलता है ना, मैं सोचता हूँ अपने बच्चों के पास उसे फॉरवर्ड करूं। ठीक है, तो मैं बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में आप लोग क्या करते हो? फैक्टराइजेशन मेथड में बेटा होता है कि आप लोग जो नंबरिंग वाले क्वेश्चन है ना, उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। जैसे मैंने आपको सिखाया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे आपका था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत जल्दी लोग कर लेते हैं। ठीक है, अगर बोर्ड में दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तब कैसे करोगे? तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब विजय सर आपके साथ हैं एकदम मत घबराइए। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूं बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग by equation by using फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। यहां पे देखो 2 क्वेश्चन आपका दिया जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आपका 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस ए टू द पावर 4 माइनस बी टू पावर 4 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है, जैसे आप लोगों को मैं सिखाया था ना x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन, बेटा सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन बच्चे घबराते क्यों है? क्योंकि एबीसी से घबराते हैं, तो आप एकदम मत घबराइएगा। चलिए, जैसे मैं आपको लेता हूं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चा सोचेगा अरे यार नंबर का था तो सिंपल था, ये कहां से आ गया? ठीक है, ये कहां से आ गया? क्वेश्चन बेटा कहां से आया का मतलब क्या है? क्वेश्चन आ जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या करना बेटा, इन दोनों का जैसे हम बताए थे ना कि आराम से रफ पे जाना, और आप 2 नंबर्स को सर्च करना। 2 नंबर्स को कैसा सर्च करना है? जिसका सम और डिफरेंस करने पे माइनस 4a आ जाए, और प्रोडक्ट करने पे 4 इंटू दिस, मतलब पहले मल्टीप्लाई कर लो, मतलब प्रोडक्ट करने पे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, और सम या डिफरेंस करने पे माइनस 4a आ जाए। तो अब आप सोचेंगे कैसे किया जाए? तो बड़ा कठिन काम है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आप अगर अपने जिंदगी में ठान लोगे ना, तो हर एक इम्पॉसिबल वर्क को पॉसिबल बना सकते हो बेटा। तो ये तो क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग कर लेंगे। आओ एकदम मूड बना के पढ़ते हैं हम लोग। तो इसे कैसे लिखेंगे? मैंने बोला था स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट फैक्टराइजेशन, तो 2 इंटू 2, और दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है बेटा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां से एक 2 इसको दे दो और एक 2 इसको दे दो, तो 2a प्लस बी, और यहाँ हो गया 2a माइनस बी। बेटा यहाँ पे आप सोचेंगे मल्टीप्लाई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैं नंबर सेट कर रहा हूँ, ओके, सेटिंग कर रहा हूँ। अब आपको क्या लेना है? -4a। आपको क्या लेना बेटा? -4a। तो और सिंपल देख लो ना, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 2a प्लस 2b, 2a माइनस 2b। अब आपको क्या लाना है? आपको क्या लाना है? बोलो ना। आपको लाना है बेटा -4a। तो देखो दोनों के आगे माइनस लगा दो ना, प्लस की बात होती तब तो ऐड कर देते, लेकिन आपको माइनस लाना है तो माइनस लगा दो दोनों के आगे। ये अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -2a माइनस 2b और -2a प्लस 2b। ठीक है, ये देखो मतलब सॉरी, ये अगले एक अलग से कर लो ना, -2a प्लस 2b। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो देखो क्या मिलेगा, ये इसके साथ -4a हो जाएगा, और -2b से +2b अपने घर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया ना -4a। तो आपको कौन सा नंबर मिला? आपको नंबर मिला बेटा माइनस इन ब्रैकेट 2a प्लस 2b माइनस इन ब्रैकेट 2a माइनस 2b। अब आप सोचेंगे अच्छा सर
थोड़ा मल्टीप्लीकेशन करके तो चेक कर लीजिए। कर लो भाई कर लो। यहाँ से 2 कॉमन लोगे बेटा, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, 2 2 जा 4, और यहाँ देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, तो यही आपका पेयर सबसे करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेयर बनाना ही 75% काम आपका हो चुका है। तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर, और इसी को उठा के रखो -2a प्लस 2b, ठीक है, -2a प्लस 2b x, और यहाँ फिर लिख दो -2a माइनस 2b x, इसको हटा दे रहा हूं, और ये जैसे वह है वैसे ही लिख देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। चलो 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 बेटा चलो। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ से -2 कॉमन ले लो, a प्लस बी, ठीक है, x, इसे चाहो तो पहले से भी ऐसे लिख सकते हो, बट मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा था, ठीक है। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, a माइनस बी एक्स, और यहाँ क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा बेटा, तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। ओके ओके ओके। यहां से बेटा आप ले लो 2x कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस ए प्लस बी, ठीक है, और माइनस क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो बेटा जब ए माइनस बी को हटा लोगे ना तो ए प्लस बी बचेगा, तो हटा लो, a माइनस बी को आपने हटा लिया, तो बेटा यहाँ पे हो गया 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा, और ये माइनस जब कॉमन लोगे ना तो ये प्लस भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे फिर उसको प्लस होना चाहिए, तो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। मैंने बताया था बेटा दोनों में ब्रैकेट सेम होना चाहिए, नहीं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग माना जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ले लो, और 2x माइनस ए माइनस बी बेटा एक ब्रैकेट में ले लो, इक्वल टू 0 दिखा दो, ठीक है। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करो, कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा, और एक बार बेटा इसको 0 के इक्वल कर दो, ठीक है, और यहां से आसानी से x की वैल्यू निकाल लो, सो a प्लस बी बाई 2 आर एक्स इक्वल टू ए माइनस बी बाई 2, तो x की दो वैल्यू मिली कि नहीं मिली। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स, ठीक है, तो हम लोग क्या पा गए, 2 रूट्स पा गए, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा बेटा कमेंट जरूर करिएगा। ओके चलो 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 बेटा चलो। अब देखो सेम टू सेम आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सेटिंग कर लेना 2 नंबर, जिसका सम या डिफरेंस ये आना चाहिए और प्रोडक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है बेटा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा है। चलो चलो। अब एक देखो एक और एक तरह से कर सकते हो, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको भी आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो जैसे अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व x प्लस 3 अपान x प्लस 2, 3x माइनस 7 अपान 2x माइनस 3। कुछ बच्चे बोलेंगे लो ये कैसा क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है या नहीं है, सॉल्व कैसे करेंगे। अरे हो जाएगा बाबू, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसका यहां और इसका यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस 3 2x माइनस 3 3x माइनस 7 x प्लस 2 हो गया ना बेटा। अब देखो आ जाओगा x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x माइनस 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर इसमें, इसका इसमें फिर इसका इसमें, सेम प्रोसेस यहां भी चलेगा। 3x स्क्वायर 3 6x माइनस 7x,
-14, ठीक है बेटा। अब इसे सॉल्व कर लो ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 14। एकदम नहीं घबराना है जी। 3x स्क्वायर इसको उधर भेज रहे हैं, माइनस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 14 प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बेटा इसको सॉल्व करना, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 5 1 जा 5, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं -5x प्लस 1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 5 आर एक्स इक्वल टू -1। देखो दो इक्वेशन मिला, सॉरी दो सोल्यूशन मिला कि नहीं मिला, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी हैं बेटा, जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी, सबके दो दो सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो देखो ये भी क्वेश्चन था, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे y प्लस 4 y प्लस 3x 2y माइनस 7 कुछ भी लिख सकता है। मेरा काम क्या है, आप लोगों को प्रोसेस बताना, ठीक है बेटा। हम ये नहीं अंदाज लगा सकते कि नहीं ये मेरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। और बेटा कमेंट करें, ठीक है। कोई भी गलती है तो उसका वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके चलो एक क्वेश्चन और है बेटा, बहुत पूछा जाता है। जैसे आपको पूछ दिया जाएगा सॉल्व, ये एक तरह से जान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व 1 अपान a प्लस बी प्लस एक्स, ठीक है, और इक्वल टू 1 अपान a प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान एक्स, और यहाँ पे बगल में कंडीशन दिया रहता है। कंडीशन क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड बेटा x इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी। ये कंडीशन पे सॉरी 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 माइनस इन ब्रैकेट a प्लस बी, ओके। ये कंडीशन दिया रहता है ना, तो कुछ बच्चे ये मत सोचना कि ये क्या दिया है, कैसे सॉल्व होगा। ये बेटा दिया है ना कि इस पॉइंट पे अगर ये ऐसा मिलेगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जब वो रहेगा नहीं तो सॉल्व किसको करोगे। तो इसका टेंशन मत लेना, ये दिया रहता है कि इस पॉइंट पे वो सॉल्व नहीं हो सकता। चलो इसको ध्यान देना, इस पे बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करना है, बट ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ कोई आपसे पूछ सकता है कि ओके दिया रहता है तो बताइएगा कि दिस इज अ कंडीशन। चलो 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 बेटा, अब कुछ बच्चे होंगे सोचेंगे अरे सर कर तो लेंगे इसको, बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम एलसीएम लेके कर लेंगे। नहीं, ऐसे करोगे ना फंस जाओ, ठीक है। ऐसे अगर आप किए नहीं कि फंस जाओगे, तो इसका सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, सलूशन, ठीक है। पहले बेटा इसको अरेंज करो, जो अरेंज कर लिया ना समझ जाओ उसका 90% काम हो गया। जो इसको अरेंज कर लिया ना उसका 90% काम कंप्लीट। तो इसे अरेंज कैसे करोगे, इसको इधर लाना है, याद रखना हमेशा। तो 1 अपान a प्लस बी प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 अपान a प्लस 1 बाई बी। अब ले लो एलसीएम, एक्स a प्लस बी प्लस एक्स, और इधर का भी ले सकते हो एलसीएम ए बी। चलो 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 बेटा चलो, ये देखो इससे हट जाएगा तो x इंटू 1 एक्स माइनस, ठीक है, ये इससे हट जाएगा तो ये टोटल यहाँ मल्टीप्लाई, तो a प्लस बी प्लस एक्स, और यहाँ देखो b यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ गया, एकदम मत घबराओ जी। तो x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपान एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, इसे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस है ना तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब देखो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस ए माइनस बी अपान एक्स
ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। ठीक है बेटा, ए प्लस बी अपान ए बी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहां से माइनस ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहां हो गया बेटा एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपान ए बी। तो देखो ये कैंसिल हो गया ना जी, ये हट जाएगा एक तरफ। आशुतोष शशांक शेखर क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्या होगा, हट जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ये क्या होगा, हट जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 अपान माइनस 1 अपान एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपान ए बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस ए बी एक्स ए प्लस बी प्लस एक्स, ए प्लस बी प्लस, अब इसको देखो सॉल्व कर लो, तो माइनस ए बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी उधर भेज दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। अब यहां से बेटा एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स प्लस ए प्लस बी ले लो कॉमन, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 और एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो क्या मिला, एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स इक्वल टू माइनस बी। यही इसका वैल्यू मिला, समझ गया ना, यही इसका वैल्यू मिला। सोच लो, इतना मेहनत किए, छोटा सा वैल्यू मिला है। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आएगा तभी लाइक एंड शेयर कमेंट करिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, बहुत पूछा जाता है। चलिए एक क्वेश्चन आपका बहुत वो भी पूछा जाता है, तो यहां पे ले लेते हैं हम लोग 3 टू द पावर x प्लस 2, ठीक है, प्लस 3 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10। और सोचेंगे ये कैसे होगा, ये भी सिंपल है, कैसे करेंगे हम लोग, इसको देखो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो a टू द पावर m प्लस n होता है। तो अगर बेटा आपको लेफ्ट हैंड दिया है तो राइट हैंड कर सकते हो, राइट हैंड दिया है तो लेफ्ट हैंड कर सकते हो। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x 3 स्क्वायर 3 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10। तो हो जाएगा 9 3 टू द पावर x प्लस 1 अपान 3 टू द पावर माइनस x a टू द पावर माइनस 1 इक्वल टू दिस इक्वल टू 10। अब इसे क्या लिख सकते हो बेटा, सॉरी ये माइनस हट जाएगा जी, अब इसे लिख लो ऐसे ऐसे लिख लो ना, 9p प्लस 1 अपान p इक्वल टू 10। तो यहां से यहां पे लिख देना वेयर 3 टू द पावर x इक्वल टू p, वेयर 3 टू द पावर x इक्वल टू p। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा आपका, मल्टीप्लाई कर लो, 9p स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10p, 9p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिखेंगे, 9p स्क्वायर माइनस 9p, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस p प्लस 1। ये इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ना कि ये मेथड आप लोगों को पता है, ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से 9p कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो, p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसे क्या लिखेंगे, 9p माइनस 1, और यहाँ हो गया p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 9p माइनस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 9p इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू 1 अपान 9 और p इक्वल टू 1 तो है ही। अब इसे ऊपर ला रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3x, और ये हो जाएगा आपका 1 अपान 3 स्क्वायर। ठीक है,
r 3 टू दी पावर x और ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 0, क्योंकि किसी नंबर पे पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि p को 3 टू दी पावर x सर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा आपका जो क्वेश्चन है ना वो 3 टू दी पावर x में ही माना जाएगा। ठीक है, आपको x की वैल्यू दिखाते हैं, यहां से क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर -2, 3 टू दी पावर x इक्वल टू 3 टू दी पावर, आपका पावर का कंपेयर कर लो, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है, फिर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं बोला ना कि किसी भी कोई भी काम जो होता है इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसे अगर हम लोग कंटिन्यूटी में करें ना तो बेटा सब काम पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डर के कभी नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, थैंक यू।